सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में पहले नंबर पर है। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह 499 पर जा पहुंची। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 698, जबकि डीएचए के इलाके का एक्यूआई 565 रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि हवाओं का रुख शिमाल मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ होने के बायस आज से 24 नवंबर तक शहर लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा होगा। लाहौर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीमी इदारे खोल दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगा। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 98,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1,101 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 98,430 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माली लेन देन के दौरान एक वक्त में 100 इंडेक्स 98,592 पॉइंट्स पर भी गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 97,328 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 22 अरब 26 करोड़ 64,85,797 रुपए मालियत के 32 करोड़ 35,34,561 शेयर्स का लेन देन हुआ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना आइराइन में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। फैसले में कहा गया कि दौरान समात मुल्जिमान राजा राशिद हफीज, वासिफ क़य्यूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जबकि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वकला सरदार मसरूफ, मुर्तज़ा तूरी, जाहिद बशीर डार ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्विस करना अफसोसनाक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलव्विस करना मायूस ज़हनियत की निशानी है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सियासी कुव्वत अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करने से बाज रहें। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि यह मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। लश्कर कशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। सरकारी एहलकार जलसे जुलूस में शरीक होंगे तो कार्रवाई होगी। अदालत का ऑर्डर आ चुका, सख्ती से निपटा जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि उनका एक ही मकसद है, अपने लीडर को एनआरओ दिलवाना। ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाना बड़ी ज्यादती है। बुशरा बीबी के बयान पर रद्दअमल देते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क पर इल्जाम झूठ है। मैं बानी पीटीआई के उस दौरे में मौजूद था। उस दौरे में वफ्द को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कमर बाजवा साथ थे, उनको किसी की कॉल नहीं आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी सूरत फलस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि एक घरेलू गैर सियासी खातून का खिताब मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया है। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, उस पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मजमूई तौर पर बाकी सूबों से बेहतर हालात हैं। वजीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने मुलाकात की, जिस दौरान शुरा ने वजीर आला को सुपर सीएम का खिताब दिया और कहा कि पंजाब में आकर लगा अंधेरे से रोशनी में आ गए। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। यहाँ कोई भी तयनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। स्मोक जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। दिफाई नुमाइश आइडियाज में गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे तय पा गए। नुमाइश में गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे होने के बाद पाकिस्तान में तैयार की गई बम प्रूफ गाड़ियां बरामद भी की जाएंगी। निजी शोबे के तहत मुसल्लह अफवाज की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। गाड़ी की तैयारी के बाद उस पर फायरिंग करके टेस्टिंग भी की जाती है। पैसेंजर कंपार्टमेंट के अलावा इंजन रूम, बैटरी और फ्यूल टैंक को भी प्रोटेक्शन दी जाती है। बरतानिया के वजीर बराए मशरिक वस्ती अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिमेश फॉल्कनर ने 108 मिलियन पाउंड के नए मौसमियाती फाइनेंस प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा, ये फंडिंग नई माहौलियाती टेक्नोलॉजीज और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेगी, जिससे कुर्राए अर्ज और पाकिस्तानी कारोबार दोनों को फायदा पहुंचेगा। फंडिंग से कुर्राए अर्ज और पाकिस्तानी कारोबार दोनों को फायदा होगा। बरतानवी वजीर की तरफ से ऐलान इस रिपोर्ट के बाद किया गया, जिसमें रोशनी डाली गई है कि पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पर अमल न करने की तखमीना लागत अगले 25 सालों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। नई फंडिंग का ऐलान करते हुए बरतानवी वजीर हिमेश फॉल्कनर ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया की आजकल के खतरात से निमटने के लिए मिलकर काम करने की एक तवील तारीख है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 से 27 नवंबर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के मौके पर सदर लुकाशेंको वजीर आजम शहबाज शरीफ से तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे के मौके पर कई माहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। बेलारूस के सदर का दौरा मजबूत और बढ़ती हुई दोतरफा शराकतदारी की अक्कासी करता है। और लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारीक के लिए शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा, स्कूलों के बच्चे स्कूल की जानिब से फराहम की गई ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आएँ। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात को नहीं मानेगी उसे सील कर दिया जाएगा। कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजें कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान अकरम और ये है कोहिनूर न्यूज और मैं हूं तूबा मुजाहिद।